हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद गजाला। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम के कुछ 13.1 के एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे। ये मेरी हेल्प बुक है और हेल्प बुक में एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर एक 9 तक यहाँ पर इसमें क्वेश्चन है और ये जो 11 है ये इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा अच्छे से समझ के हमें इसे करना होगा। अ टॉय इज इन द शेप ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक टॉय है जो किसकी शेप में है? राइट सर्कुलर सिलेंडर विद द हेमिस्फेयर ऑफ वन एंड एंड द कॉन ऑफ द अदर एंड। मतलब एक एंड पे क्या है? हेमिस्फेयर है, दूसरे एंड पे हमारे क्या है? इसमें कॉन है। द हाइट एंड द रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट 13 एंड 5। अगर हाइट दे रखा है पहले तो हाइट हमारी कितनी है? 13 और उसके बाद हमें रेडियस दे रखा है तो रेडियस हमारा क्या है? 5 है। तो द रेडियाई ऑफ द हेमिस्फेरिकल एंड कॉनिकल पार्ट एंड द सेम दैट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। मतलब रेडियस जो है हेमिस्फेयर का भी, कॉनिकल का भी और सिलेंडर का भी इक्वल है। कैलकुलेट द सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। द हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट्स इज 12। यहाँ पर कॉनिकल पार्ट की हाइट जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर दे रखी है। तो पहले जो जो गिवन है हम उसको समझकर लिखते हैं और डायग्राम से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ इस क्वेश्चन में इसने दोनों चीज़ें मांगी। कैलकुलेट द सरफेस एरिया। पहले सरफेस एरिया निकालते हैं हम, फिर क्या निकालेंगे? इसका वॉल्यूम निकालेंगे। पहले हम क्या देख रहे हैं? कैलकुलेट द सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम। तो हमने लिख दिया रेडियस इज इक्वल टू कितना है? 5 सेंटीमीटर। रेडियस तीनों का इक्वल है, सिलेंडर का भी, हेमिस्फेयर का भी और कॉन का भी। रेडियस क्या है? तीनों का इक्वल है। और हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू कितनी दे रखी है? 13 दे रखी है और कॉन की हाइट हमें दे रखी है 12। अब सारी चीज़ें लिखने के बाद फिर हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय हमें क्या क्या दिख रहा है? तो सिलेंडर दिख रहा है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया। प्लस में हमें क्या दिख रहा है? एक हेमिस्फेयर दे रखा है। क्या दे रखा है हमें? इसमें हेमिस्फेयर दे रखा है। तो प्लस हमारा क्या हो गया? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर हो गया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर हो गया, ऑफ हेमिस्फेयर यहाँ पर हो गया। प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन हो गया। क्या हो गया? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन। तो फॉर्मूला हमने डाला 2πr/h प्लस में 2πr² प्लस πrl। अब इसमें हमें दिख रहा है कि r जो है तीनों का सेम है, तो जो जो हमें कॉमन ले सकते हैं वो हम कॉमन ले सकते हैं। जैसे मैंने पाई कॉमन ले लिया, r ले लिया कॉमन, और यहाँ पर क्या हो गया? 2h हो गया प्लस में। अब यहाँ पर क्या रहा? r मैंने एक कॉमन ले लिया, एक ये रहा 2r हो गया, और प्लस में यहाँ पर आ गया l, ये हो गया। अब क्योंकि मेरे पास l नहीं है तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? यहाँ पर l निकालना होगा। πrl, ये स्लंट हाइट निकालनी होगी हमें। सबसे पहले स्लंट हाइट निकालनी होगी। स्लंट हाइट के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है? l² इज इक्वल टू में h² प्लस r² इज इक्वल टू h हमें कितना दे रखा है? 12 दे रखा है, 12 का स्क्वायर हो गया, प्लस में r हमें 5 दे रखा है, 5 का स्क्वायर। क्या निकालना है हम यहाँ पर? स्लंट हाइट निकालना है। l इज इक्वल टू में अंडर रूट कर देते हैं। 12 स्क्वायर कितना होता है? 144 और प्लस में 25। l इज इक्वल टू में दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 169। 169 किसका स्क्वायर होता है? 13 का स्क्वायर होता है। l इज इक्वल टू ये हमारा आ गया 13 का स्क्वायर, और इसने हटा दिया अंडर रूट को, तो l हमारा कितना आ गया? यहाँ पर 13 आ गया। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं? कर्व सरफेस एरिया सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास सब चीज़ें हैंगी। यहाँ पर r भी हैगा, h भी हैगा और l नहीं था जो हमने निकाल लिया। तो वैल्यू डाल दें 22/7, और r हमारा कितना है? 5 है। 2 इंटू में h हमारा कितना? 13 प्लस में 2 इंटू में 5 प्लस, और l हमने कितना निकाला है? 13 यहाँ पर फाइंड करा है। मल्टीप्लाई कर दो 5 टू द 10 0, 5 टू द 10 11/7, 11/7 इज ये इंटू करो। 13 टू द 26 हो गया, प्लस 10 हो गया और प्लस 13 हो गया। सबको अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 1 0 7 3 और 6 हमारा कितना हो गया? 9, और 1 2 और 2 4 49 हो गया। 7 से इसको कैंसिल कर दो, 7 7 द 49। अब 110 इंटू में 7 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा क्या निकल आया है? कर्व सरफेस एरिया निकल आया है। 700 7 1 द 7 और 7 1 द 7 सेंटीमीटर में है सभी, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर? 70 सेंटीमीटर लिख दिया। तो ये हमारा क्या निकल आया है? कर्व सरफेस एरिया निकल आया है। किस किस का? कॉन का, सिलेंडर का और प्लस हेमिस्फेयर का। लेकिन क्योंकि इसने वॉल्यूम भी इसमें कहा है तो अब हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे। अब कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए देखो, रेडियस हमें 5 से, ये तो हमने निकाल दिया हमारा
70 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पर इसका आंसर आ चुका है। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम और निकालना है। तो वॉल्यूम के लिए जितनी भी वैल्यू गिवन है उसको हम एक बार और देख लेते हैं। रेडियस हमें 5 दे रखा है, हाइट ऑफ सिलेंडर 13 एंड हाइट ऑफ कॉन हमें कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है। तो ये देखो, अगर हम वॉल्यूम निकालेंगे तो हमें कैसे लिखना होगा, वॉल्यूम ऑफ टॉय इज इक्वल टू में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस में वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, और वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब हो गया। ठीक है, अब वही हम करेंगे यहाँ पर, जो जो हमें कॉमन दिख रहा है वो हम कॉमन ले लेते हैं। जैसे पाई और आर स्क्वायर हमें सब में दिख रहा है तो हमने ले लिया। तो यहाँ पर क्या बचा, एच बचा प्लस में, और यहाँ पर क्या 1/3 और एच, 1/3 इंटू में एच प्लस में 2/3 और आर, क्योंकि आर स्क्वायर ले लिया, यहाँ पर क्यूब है तो एक आर यहाँ पर बच गया। तो 22/7, आर हमारा कितना है, 5 है, 5 इंटू में 5 हो गया। हाइट हमें कितनी दे रखी है, सिलेंडर की 13 दे रखी है, प्लस 1/3, कॉन की हाइट हमें कितनी दे रखी है, 12 प्लस में 2/3 और इंटू में 5, यहाँ पर आ गया हमारा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 25 हो जाएगा यहाँ पर, और 22/7 इंटू में 25 आ गया। ऐसे ही यहाँ पर करो, 13 प्लस में 3 4 × 12 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, प्लस 5 2 × 10, 10/3। ये हमारा ब्रैकेट वाला सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए 13 और 4 हमारा कितना हो गया, 17 हो गया, प्लस 10/3 हो गया। अब इसकी एलसीएम ले लो, हम यहाँ पर चाहो तो डायरेक्ट ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 हमने एलसीएम ले लिया, 1 3 × 3, 17 3 था 51, और प्लस में 10 आ गया हमारा यहाँ पर, और 25 इंटू में 22/7 ये हमारा एज इट इज़, हम इसको यहाँ पर करेंगे। अब देखो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 25 टू द 50 और 25 टू द 50 और 55, और यहाँ हमारा 7 आ गया, और इसको हमने मल्टीप्लाई प्लस करा तो हमारा कितना आ गया, 61/3 आ गया। अब जब मैं 50 को 61 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा आंसर आएगा, मैंने मल्टीप्लाई करी 100 1 5 द 5 1 5 द 5, फिर मैंने 6 से करा 600 6 5 द 30, 3 कैरी हो गया, 6 5 द 30 और 3 33 हो गया, 0 5 5 और 3 और 3। तो इन दोनों का मल्टीपल करके मेरे पास आया 3 3 5 5 0 और अपॉन में 3 7 द, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी हमने तो हमारा आ गया 21। ये हम क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। अब इसको जब मैं डिवाइड करूँगी 21 से तो मेरा आंसर आएगा 1597.61 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में। ठीक है, ये मैंने क्या निकाला, वॉल्यूम निकाला, कितना आ गया 1597.61। तो पहले हमने क्या निकाला, इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ पूरे टॉय का हमने कर्व सरफेस एरिया निकाला, जिसमें सिलेंडर, हेमिस्फीयर और कॉन थे। तो वो हमारा आया था 770 सेंटीमीटर स्क्वायर, और फिर हमने इसका यहाँ पर क्या निकाला, वॉल्यूम निकाल दिया, और जो वॉल्यूम हमारा आया 1597.61 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो हमने वॉल्यूम ऑफ टॉय भी निकाल दिया और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये बच्चों एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, और बहुत ज़्यादा ध्यान से एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखना, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं हमारे।